स्वागत है दोस्तों आपका डीएसएलवी एजुकेशन में। आज अपन राजस्थान सरकार की फ्लेक्सिब योजनाओं के बारे में जानेंगे। क्या होती है फ्लेक्सिब योजनाएं और कैसे काम करती है। देखते हैं फ्लेक्सिब योजनाएं होता है, इनका मुख्य पर्पज होता है ना वो जीवन स्तर में व्यापक स्तर पर सुधार करना होता है। लोगों के जीवन स्तर जो होता है उसकी लाइफ स्टाइल को व्यापक सुधार करना होता है। इनका मेन पर्पज मुख्य उद्देश्य ये होता है। और ये जो योजनाएं होती है वो तुलनात्मक रूप से और योजनाओं से प्रायोरिटी में रहती है। मतलब सरकार इनको उच्च प्रायोरिटी देती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। और इनका जो फंड होता है वो भी और योजनाओं की तुलना में अधिक होता है। फ्लैग का मतलब होता है झंडा और सिप मतलब सिप। तो सिप के ऊपर जो फ्लैग लगता है तो सबसे आगे लगता है, इसलिए इनका नाम पड़ा फ्लैगशिप। सरकार की प्रायोरिटी में सबसे आगे होती है ये। और यही योजनाएं होती है, इनकी मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर, संबंधित जिले का जिला कलेक्टर उनकी मॉनिटरिंग करता है। तो इनकी मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर द्वारा स्पेशल रूप से की जाती है और समय समय पर सरकार को रिपोर्ट दी जाती है। तो इसलिए ये फ्लेक्सिब योजनाएं हैं, सरकार की सबसे प्रायोरिटी वाली योजनाएं हैं। वर्तमान में अपन देखते हैं राजस्थान में 9 विभागों द्वारा 19 फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही है। 9 विभागों द्वारा 19 फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही है। कई बार बहुत सारी योजनाओं के नाम दे देते हैं ऑप्शन में और पूछ लेते हैं ये किस विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पे ये मेन योजनाएं वही होती है फ्लैगशिप योजनाएं, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन यहाँ पे 9 विभाग दे रखे हैं और 19 फ्लैगशिप योजनाएं दे रखी है। तो यहाँ पे अपन आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाएं देखते हैं। सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित की जाती है, लेकिन उनमें से ये जो मेन योजना है, जो फ्लैगशिप योजना है, उनका यहाँ पे दे रखा है, उनको अपन डिस्कशन करते हैं। तो इनमें कौन सी है? पालनहार योजना है, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना है और राजस्थान सिल्कोसिस नीति 2019। ये योजनाएं जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है। तो कई बार इन योजनाओं का नाम देके भी विभाग पूछ लिया जाता है, तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अपन यहाँ पर देखते हैं पालनहार योजना। पालनहार योजना है, उसमें अनाथ और वंचित बच्चों का पालन पोषण सरकार करती है। अब वो पालन पोषण मतलब अनाथ की जो योग्यता है उसकी पात्रता दे रखी है। माता पिता को आजीवन कारावास हो जाए या उनकी मौत हो जाए तो वो अनाथ की श्रेणी में काउंट होंगे। माता की मृत्यु हो जाए या पिता को जेल हो जाए तब भी वो अनाथ ही माने जाएंगे। पिता की मृत्यु हो जाए या माता को जेल हो जाए अनाथ ही माने जाएंगे। कुष्ठ रोग से प्रभावित माता पिता के बच्चे, HIV से प्रभावित माता पिता के बच्चे, कानूनी रूप से विवाहित विधवा या विधवा के बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे, जो जितने भी हैं उनकी ये बच्चे, ये उसकी पात्रता होगी। अगर इनमें से किसी भी रूप से वो प्रभावित हैं तो वह पालनहार योजना के अंतर्गत आएंगे और सरकार उनका पालन पोषण करेगी। ये योजना 2004-05 में स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पे एज ग्रुप दे रखा है, तो कई बार एज ग्रुप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 0 से 6 वर्ष की आयु के आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। 0 से 6 वर्ष की आयु के, 6 से 18 वर्ष की आयु के विद्यालय जाने वाले बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। और वस्त्र, जूते, स्वेटर आदि के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक बच्चों को 2000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। और अतिरिक्त जूते, स्वेटर, वस्त्र खरीदने के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष इनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा है, तो ये आप इसे ध्यान रखना। अपन देखते हैं मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। अब यहाँ पे जो पुरुषों की आयु वर्ग है 58 वर्ष है। 58 वर्ष का जब हो जाएगा तब उसको वृद्धावस्था के अंदर काउंट किया जाएगा। और महिला की 55 वर्ष है, तो 58 वर्ष पुरुष का हो जाएगा उसको 700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। और 55 वर्ष महिला हो जाएगी तब उसको 750 रुपये हो जाएंगे। लेकिन अगर 75 वर्ष से अधिक है, 75 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली है, तो महिला और पुरुष दोनों को 1000 रुपये प्रति वर्ष, 1000 रुपये की पेंशन उनको मिलेगी। प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन उनको मिलेगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इसके अंतर्गत कोई विधवा हो जाए महिला, कोई तलाकशुदा है, कोई परित्यक्ता महिला है, तो उसको एकल नारी के अंदर काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे दे रखी है उसकी पात्रता आयु के रूप में। 18 से 55 वर्ष तक है तो 500 रुपये प्रतिमाह, 55 से 60 वर्ष तक है तो 750 रुपये प्रतिमाह, 60 से 75 वर्ष तक है तो 1000 रुपये प्रतिमाह, और 75 वर्ष एवं इससे अधिक है तो 1500 रुपये प्रतिमाह। तो ये 55 से 60 वर्ष वाली श्रेणी इस बार नई इंट्रोड्यूस की हुई है, तो इसको आप विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन देखते हैं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना। वर्ष से कोई कम पुरुष है, विशेष योग्यजन है, तो उसको 750 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। और अगर 55 वर्ष से कम कोई महिला है तो उसको 750 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। और अगर 58 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम है कोई पुरुष, तो उसको 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। और 55 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम है कोई महिला, तो उसे 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। परंतु 75 वर्ष से अधिक है पुरुष या महिला कोई विशेष योग्यजन, तब उसको 1250 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, 1250 रुपये प्रतिमाह। और अप्रैल 2018 से कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योजना को भी 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। वो किसी भी आयु वर्ग से हो, अगर कुष्ठ रोग से
पीड़ित है तो उन्हें 1500 रुपये दी जाएंगी एक मुश्त। नेक्स्ट अपनी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या हथलेवा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्यादान और हथलेवा योजना। इसमें लाभार्थी कौन है? ST और अल्पसंख्यक समुदाय के BPL परिवार। विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ी पालनहार योजना में लाभान्वित अन्य वर्गों से BPL तथा अंत्योदय आस्था कार्डधारी आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो विधवा महिलाओं की कन्याओं को भी ये हथलेवा योजना के अंदर काउंट किया जाएगा। अब इसका प्रोसेस क्या है? कन्याओं के विवाह पर सहयोग राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्यतः 31,000 रुपये, 10वीं पास होने पर 41 और स्नातक होने पर 51,000 रुपये। योजना में सहयोग विवाह से पूर्व 50% तथा शेष विवाह पर 50% पहले विवाह से पहले और 50% विवाह के बाद ये दिया जाएगा। और ये दे रखा है 31,000, 41,000 और 51,000। 31,000 सामान्य, 10वीं पास 41,000 और स्नातक होने पर 51,000 रुपये हथलेवे के रूप में राजस्थान सरकार उनको देगी। नेक्स्ट योजना है, ये योजनाएं जो है राजस्थान सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित है, तो ये आप विशेष ध्यान रखना। राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी 2019, इसमें 3 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुई थी। हो सकता है इसकी डेट पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सिलिकोसिस की स्टार्टिंग डेट 3 अक्टूबर 2019। ये भारत का दूसरा राज्य है। सिलिकोसिस नीति जारी करना सबसे पहले हरियाणा ने जारी की थी, उसके बाद राजस्थान दूसरा राज्य है। ये भी पूछ सकते हैं, राजस्थान दूसरा राज्य है। तो इसमें क्या है? डस्ट से बचाव हेतु उपकरण लगाने में, सिलिकोसिस से मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाने में। ये एक सिलिकोसिस एक जानलेवा बीमारी है जो खनन, केशर, कांच उद्योग, पत्थर काटने, सिलिका उद्योग, जो काम काज जो पुरुष होते हैं या जो मजदूर होते हैं उनके लिए ये बीमारी हो जाती है और ये जानलेवा बीमारी है। तो सिलिका या डस्ट श्वसन के माध्यम से फेफड़ों में जमा होती है और उसकी फेफड़े सिकुड़ने से आदमी की धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इसके लिए सिलिकोसिस पॉलिसी जारी की गई है। खनन क्षेत्र में अपने यहाँ काम होता है, इसलिए ये योजना जारी की गई है। अब देखते हैं, राजस्थान में लगभग 11,000 ज़्यादा मजदूर इससे पीड़ित है। 1600 मजदूरों की कम से कम मृत्यु हो चुकी है। इसमें क्या दे रखा है? पीड़ित को पुनर्वास के लिए 3 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। पीड़ित की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है और पीड़ित को अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना अभी डाटा। पीड़ित की पत्नी विधवा पेंशन योजना तथा बच्चों को पालनहार योजना का लाभ भी दिया जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना। सिलिकोसिस योजना में विधवा पेंशन योजना है उसको मिलेगी पत्नी को, अगर वो मर जाता है तो, उसकी मृत्यु हो जाती है तो, और पालनहार योजना के अंदर बच्चों को लाभ मिलेगा। अब अपन चिकित्सा विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं देखते हैं। चिकित्सा विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं, तो यहाँ पे कई बार योजनाओं का नाम देके भी अपन से पूछ लिया जाता है कि कौन से विभाग से संबंधित है, तो ध्यान रखना। ये फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क इलाज योजना और आयुष्मान भारत योजना, जिसका नाम राजस्थान ने कर दिया आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना और शुद्ध के लिए युद्ध। अब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये 2 अक्टूबर 2011 को, तब गहलोत जी की सरकार थी तभी स्टार्ट हुई थी। हो सकता है आपसे पूछ ले। वर्तमान में 713 प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। 713 प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। ये भी इसकी सबसे बड़ी निःशुल्क योजना है, इसमें कोई शक नहीं है। केंद्र सरकार ने इसने नेशनल हेल्थ मिशन में शामिल कर लिया है, बिल्कुल सही है। इसमें कैंसर, हृदय रोग, श्वसन, गुर्दा की नई दवाइयाँ इसमें जोड़ी गई है। ये जो नई दवाइयाँ इसमें जोड़ी गई है, ऑप्शन में पूछ लेता है इनका नाम देके कि इनमें से कौन सी हाल ही में जोड़ी गई है, तो ये विशेष धारणा। 600 नए दवा वितरण केंद्र भी खोले गए हैं। अब देखते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। दवा ले ली, अब जांच की बारी है। जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को स्थित विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, आप ध्यान रखना। तो 7 अप्रैल 2013 को स्टार्ट हुई थी योजना। इसमें 133 जाँचें अभी शामिल है वर्तमान में। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीन चरण। महात्मा गांधी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना चलाई गई थी, उसका नवीन चरण अपन देखते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी से नवीन चरण स्टार्ट हुआ। वैसे इसका शुभारंभ हुआ था 1 सितंबर 2019 से, 1 सितंबर 2019 से, और नवीन चरण 30 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, यह आप ध्यान रखना। इसकी पात्रता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान में शामिल जितने भी व्यक्ति है वो लाभार्थी इसमें भी शामिल होंगे, और सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार जो शामिल किए गए उनको भी इसमें शामिल किया गया है जो कमज़ोर है। 1.10 करोड़ का परिवार कवर मिलेगा और 5 लाख रुपए तक का बीमा उनको मिलता है, जिसमें 50,000 रुपये सामान्य बीमारी के लिए और 4.5 लाख रुपये गंभीर बीमारी के लिए। तो ये क्वेश्चन RS 2021 में अभी हाल ही में आया है। 4.5 लाख रुपये प्रतिमाह, 50,000 रुपये प्रतिमाह, ऐसे कूट बना के, तो हो सकता है ये रिपीट हो जाए, तो इसको ध्यान रखना। 4.5 लाख रुपये गंभीर बीमारी पर दिए जाएंगे और 50,000 रुपये सामान्य बीमारी पर दिए जाएंगे और 5 लाख रुपये टोटल उनका बीमा होता है। इस योजना के सरकार कितना 1400 करोड़ रुपये सरकार पर वहन पड़ेगा, आर्थिक भार पड़ेगा। अब इसमें पैकेज की संख्या देखते हैं अपन।
पैकेज कितने हैं? 1576 इसमें पैकेज है। और भारत सरकार का 60% योगदान है और राजस्थान सरकार का 40% इसमें योगदान होता है। भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक चिकित्सा खर्च निःशुल्क दिया जाएगा। ये भी कूट बना के RS एग्जाम में पूछा गया है। भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन तक चिकित्सा का खर्च उठाया जाएगा। तो ध्यान रखना, 50,000 सामान्य बीमारी पर प्लस 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारी पर। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। राज्य स्तरीय एंटी फ्रॉड यूनिट, कोई फ्रॉड वोड करता है तो उसके लिए राज्य स्तरीय फ्रॉड यूनिट बनाई गई है। नेक्स्ट अपने निरोगी राजस्थान अभियान, 17 अक्टूबर 2019 से निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया है और 17 दिसंबर को प्रतिवर्ष राजस्थान निरोगी दिवस भी मनाया जाएगा। ये ध्यान रखना, 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस भी मनाया जाएगा, 17 दिसंबर को। उद्देश्य है नागरिकों को स्वास्थ्य समस्याओं के निदान एवं बचाव के उद्देश्य से राज्य की आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। इस अभियान की शुरुआत के दिन रन फॉर निरोगी राजस्थान अभियान का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 17 दिसंबर 2019 को। अब इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण इसमें कवर किया गया है। निरोगी राजस्थान में वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, संचारी रोग जैसे मौसमी बीमारियां, असंचारी रोग, मोटापा, मधुमेह, BP, मनोरोग, हृदय रोग को शामिल किया गया है। जागरूकता अभियान में संपूर्ण टीकाकरण किया गया है। महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, व्यसन रोग जैसे शराब, ड्रग्स को मुक्ति दिलाने के लिए, जागरूकता कराने के लिए और प्रदूषण नियंत्रण में भी जागरूकता अभियान चलाने के लिए 17 दिसंबर को डेली प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान दिवस भी मनाया जाएगा। तो यह विशेष ध्यान रखना। अब अपना शुद्ध के लिए युद्ध, ये चिकित्साएं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जाता है। मिलावटखोरों को प्रभावी रोकथाम के लिए चलाया जाता है। राजस्थान सरकार को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए विचार कर रही है, अभी कर रही है, बनाया नहीं है। तो शुद्ध के लिए युद्ध अधिकतर दिवाली के आसपास ही चलाया जाता है ताकि लोग जो मिलावट करते हैं उनकी पहचान हो सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट, राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना, जो भामाशाह योजना थी उस कार्ड को चेंज करके राजस्थान जन आधार कार्ड करा दिया है। तो ये पूछा जा सकता है। तो घोषणा में बजट, कौन से बजट में इसमें घोषणा की गई थी? 19-20 में घोषणा की गई, 10 जुलाई 2019 को। और शुभारंभ कब हुआ है? 18 दिसंबर 2019 को। इसकी शुभारंभ की डेट याद रखना, 18 दिसंबर 2019 को। लागू हुआ है 1 अप्रैल 2020 को। तो इस योजना में भामाशाह योजना की जगह, बिल्कुल भामाशाह की जगह ये योजना लेगी राजस्थान जन आधार कार्ड एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डाटाबेस तैयार करना है। इसका ये विशेष उद्देश्य है। इसका मेन पर्पज है, 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा और नकदी बैंक खाते में यहाँ पे जमा होगी। ये विशेष ध्यान रखना आप इसमें। और राज्य के ई-मित्र को बेहतर एवं क्रियान्वयन करने के लिए जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाना है। तो जन आधार प्राधिकरण भी एक गठन किया गया है जिसको राज्य के मित्र को बेहतर नियंत्रण और क्रियान्वयन के लिए महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेश को बढ़ा। बिल्कुल महिला भामाशाह योजना का उद्देश्य भी यही था और इसका उद्देश्य भी यही है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना। इसमें राज्य के निवासी इसके पात्र होंगे, राजस्थान राज्य के निवासी इसके पात्र होंगे। परिवार की एक 10 अंकीय ID जनरेट होगी और मुखिया सहित प्रत्येक परिवार के सदस्यों की 11 अंकीय। तो ये ध्यान रखना, 10 अंकीय परिवार की होगी और प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय एक अलग से ID जनरेट होगी। 18 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग की महिला इसकी मुखिया होगी, है ना। महिला न है तो पुरुष भी मुखिया हो सकता है, लेकिन मेनली महिला ही होगी। अगर महिला है ही नहीं तो पुरुष मुखिया होगा। जनाधार पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन आदि का जनाधार प्राधिकरण के अंतर्गत किया जाएगा। इन सभी को जनाधार प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। राज्य के सभी नगद सब्सिडी इसके माध्यम से स्थानांतरित किए जाएंगे। कोई भी सब्सिडी होगी वो जनाधार कार्ड के अंतर्गत ही स्थानांतरित की जाएगी। इसमें प्रशासनिक विभाग होगा, आयोजना विभाग, क्रियान्वयन एजेंसी होगी राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड और जिला जन आधार योजना अधिकारी होगा जिला कलेक्टर। ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी होगा SDM उपखंड अधिकारी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में जन आधार योजना के माध्यम से 64 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 64 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और हाल ही में केंद्रीय आधार प्राधिकरण ने इसे पहचान दस्तावेज के तौर पर मान्यता दे दी है। जो केंद्रीय आधार प्राधिकरण है, अपना आधार प्राधिकरण, उसने इसको मान्यता दे दी है। तो ये भी विशेष ध्यान रखना। जन आधार प्राधिकरण का चेयरमैन राजस्थान का मुख्य सचिव होगा। इसका जो चेयरमैन होगा राजस्थान का मुख्य सचिव होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। 64 योजनाएं वर्तमान में काम कर रही है। एक और महत्वपूर्ण योजना है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय हैं, ये विद्यालय शिक्षा विभाग के अंदर कार्य कर रहे हैं। तो यही योजना आपसे विभाग पूछ ले तो शिक्षा विभाग विशेष ध्यान रखना है। ये स्टार्ट कब हुई थी? 19-20 शैक्षणिक सत्र से स्टार्ट हुई थी और यह RBSC पैटर्न पर संचालित किए जाएंगे। बिल्कुल राजस्थान सरकार के तो RBSC पैटर्न पे होंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम होंगे। सबसे खास बात है कि इंग्लिश मीडियम। कक्षा 1 से 12 तक स्कूल खोले जाएंगे इसमें। अभी बचे हुए जो 201 ब्लॉक में महात्मा गांधी स्कूल खोले गए हैं
और बाकी में धीरे धीरे सरकार खोलती जाएगी जितनी ब्लॉक अपने पास। ये फर्स्ट स्कूल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानसरोवर। इसको सबसे पहली स्कूल अंग्रेजी मीडियम स्कूल यही है, राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय मानसरोवर जयपुर। ये आपसे पूछ सकते हैं, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानसरोवर जयपुर पहली इंग्लिश मीडियम स्कूल है राजस्थान सरकार के आरबीएससी बोर्ड के पैटर्न के अनुरूप। बजट 2021-22 में 5,000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों एवं कस्बों में अगले 2 वर्ष में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखना, 1200 विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। अभी 2022 में जो बजट आएगा कृषि का राजस्थान में स्पेशल बजट, अलग से बजट आएगा। दो बजट आएंगे, एक तो जनरल बजट और एक कृषि बजट। तो ये आपको ध्यान रखना है, कृषि के क्षेत्र में भी राजस्थान सरकार ने एक अलग से बजट घोषणा की है। तो अलग से 2022 में अब नया बजट कृषि का बजट बनेगा, अलग से बजट बनेगा। जैसे सेंटर में पहले रेल बजट और अलग बजट आते थे जनरल बजट, लेकिन उनको मर्ज कर दिया, लेकिन यहाँ पे कृषि बजट को डिफरेंट कर दिया गया है। और कृषि किसान आंदोलन भी अभी समाप्त हुए हैं, तो वो देख लेना कौन कौन से कानून हुए थे, हो सकता है क्वेश्चन पुटअप हो जाए। तो अपन यहाँ पे देखते हैं इसके प्रावधान क्या। किसान एवं कृषि संगठनों को कृषि प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास के परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 10 लाख यहाँ पे दिया जाएगा। अधिकतम 100 लाख लोग यहाँ पे शामिल किया जाएगा। अन्य उद्यमियों को 25% या अधिकतम 50 लाख का अनुदान दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ST, ST महिला उद्यमी तथा युवा उद्यमी 35 वर्ष से कम, किसान तथा अन्य संगठनों को 1% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इसमें कृषि निर्यात के लिए परिवहन सब्सिडी, बिजली दरों में सब्सिडी तथा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का लागत का 30% सब्सिडी दी जाएगी। इस हेतु राजस्थान राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड ने 500 करोड़ का एक फंड बनाया है। तो ये पूछ सकता है, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंदर राजस्थान राज्य सरकार सहकारी बैंक ने एक फंड बनाया है, कितने रुपए का है? 500 करोड़ का फंड है। सकता है किसान सम्मेलन विद्यानगर में आयोजित किया गया था। इसमें कृषक कल्याण कोष का गठन किया जाएगा और यह गठन 16 दिसंबर 2019 को किया गया है। अब है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। स्टार्ट कब हुई थी? 13 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुई थी। इसमें वो दे रखा है, इस योजना के अंदर 10 करोड़ तक के ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। 50 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। प्रति वर्ष 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% अनुदान लिया जाएगा। 5 करोड़ पे 6%, 10 करोड़ पे 5% अनुदान। तो ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें जन सूचा पोर्टल, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। जन सूटा पोर्टल मतलब लोगों को सूचना के लिए, जैसे RTI लगाते हैं अपन, तो उससे पहले वहाँ पे कई योजनाएं आपको इस पोर्टल पर दी जा सकती है। तो हो सकता है ये पोर्टल आपसे पूछ लिया जाए, ये पोर्टल क्या है। तो आपको ये देखना है, इसका जो स्टार्टिंग है 13 सितंबर 2019 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ही काम करता है। यह पोर्टल सूचना के अधिकार अधिनियम का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा, क्योंकि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पर डाल दी जाएगी, तो आपको RTI लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आपको सरकार की जितनी योजना है उनके बारे में, लाभार्थियों की सूचनाएं, लाभार्थी की जो पात्रता है वो सब इस पोर्टल पे आपको आसानी से मिल जाएगी। RTI एक्ट 2005 की धारा 2 को लागू किया गया है। वर्तमान में 83 विभागों की 205 योजनाओं को 494 जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। तो इतनी सारी जानकारी तो आपको वैसे ही एक ही पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। तो आपको ये जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनता क्लिनिक। जनता क्लिनिक में आपसे पूछा जा सकता है, बजट 2019-20 में ये घोषित किया गया था और ये राज्य के नागरिकों को अपने निवास के नज़दीक तत्काल एवं निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से किया गया है। दिल्ली में भी जनता क्लिनिक है, उसकी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी यहाँ पे घोषणा की है। प्रथम चरण में फर्स्ट फेज में जयपुर में 12 और जोधपुर में 3 जनता क्लिनिक खोले जाने हैं। फर्स्ट जो खोला गया है वह 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि कॉलोनी मालवीय नगर में खोला गया है। ये पूछ सकता है, पहला जनता क्लिनिक वाल्मीकि कॉलोनी मालवीय नगर में 18 दिसंबर 2019 को ये खोला गया है। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 15 अगस्त 2015 से ये स्टार्ट है। प्रथम चरण में 295, द्वितीय चरण में 596 खोले गए हैं। वर्तमान में 73 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सार्वजनिक निजी PPP मोड पर स्थापित किए गए हैं। ये पूछ सकते हैं PPP मोड पर 73 PPP मोड पर। नेशनल राजीव गांधी रूरल मोबाइल मेडिकल यूनिट, तो ये जनजातीय और रेगिस्तान दूरस्थ इलाकों के लिए होती है। 2 वाहन इसमें होते हैं, इसमें 2 दल होते हैं, चिकित्सा दल और चिकित्सीय उपकरण उसमें लगे होते हैं। मोबाइल मेडिकल वैन में स्टाफ प्लस उपकरण दोनों होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, मोबाइल मेडिकल वैन होती है जो दूरस्थ इलाकों में जाके लोगों का इलाज करने के लिए उपलब्ध होती है। एक तरह से आप एम्बुलेंस मान दो, लेकिन एम्बुलेंस में एक्चुअल में क्या होता है कि इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस होती है, लेकिन ये आपको वहाँ ट्रीटमेंट करके आएगी, प्राथमिक उपचार वहीं करके आएगी। तो उसमें डॉक्टर भी होता है।
नेक्स्ट अपन इसमें देख रखा है सीएम बीपीआई जीवन रक्षा कोष 2009 में स्टार्ट किया गया था बीपीएल परिवारों को निःशुल्क इलाज के लिए। अभी आयुष्मान योजना के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। मेट्रोमास हार्ट केयर एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को पीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। बिल्कुल मानसरोवर में जो मेट्रोमास हॉस्पिटल आपसे पूछ सकता है कई बार आयुर्वेदिक संबंध में। नेक्स्ट अपनी निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी। कक्षा 6 से 12 की बालिकाओं को बीपीएल परिवार के स्कूल नहीं जाने वाली बच्चाओं को 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं को दिया जाएगा। और पहला पैड बैंक उदयपुर की डोडा वाली ग्राम पंचायत में किया गया है। तो ये ध्यान रखना, पहला पैड बैंक उदयपुर की डोडा वाली ग्राम पंचायत, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मर्ज कर दिया गया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बनाया गया है। जननी एक्सप्रेस योजना है वो 2005 में स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या है, 104 नंबर डायल करना है। टोटल 530 जननी एक्सप्रेस है, एक एम्बुलेंस की तरह कार्य करती है और मातृत्व 12 वर्ष तक के बालक के लिए होती है। 108 और 104 दो नंबर ये दे रहे गए हैं, तो इनमें से कोई भी आप डायल कर सकते हो। अब 108 टोल फ्री नंबर आपको पता है किसका है, एम्बुलेंस का है। 701 एम्बुलेंस कार्य कर रही है, 2008 में ये स्थापित की गई थी, तो ये ध्यान रखना, पूछ सकता है कभी कभी। बीपीएल 5 लीटर देश की योजना, ये 5 लीटर सरस की का कूपन दिया जाता है। 1 मार्च 2009 में ये स्टार्ट की गई थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को स्थापित की गई थी। एक इम्पोर्टेंट अभियान है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान, 20 नवंबर 2020 को स्टार्ट किया गया था। माता बच्चे के पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए 5 किस्तों में 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये विशेष धारणा, 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता इसके अंदर प्रदान की जाएगी। अभी संचालित उदयपुर, डूंगर, बांसड़ा, प्रतापगढ़, सहरिया, बाहुली क्षेत्र में संचालित है। नेशनल आयुष मिशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 15 सितंबर 2014 को ये स्थापित किया गया था। इसमें यूनानी योगा, यूनानी आयुर्वेद, सिद्धा, होम्य जैसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का पुनः विकास कर लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना है। और ये पूछ सकता है क्योंकि अभी कोरोना के अंदर आयुष विभाग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था। कच्चे माल में वृद्धि के लिए 12 मार्च 2015 को राजस्थान स्टेट आयुष सोसाइटी का गठन किया गया था। देखते हैं राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना 12 सितंबर 2011 को स्टेट में और 1 जून 2011 को नेशनल में इसको स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट बॉर्न बैंक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बॉर्न बैंक कोटा में 3 फरवरी 2018 को फर्स्ट बॉर्न बैंक किया गया था। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद उदयपुर में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद उदयपुर में स्थापित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें यहाँ पे इसमें वोटिंग से शराबबंदी कहाँ की गई है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। वोटिंग से शराबबंदी काचबली राजसमंद में, राजोदा जयपुर में और मंडावा राजसमंद में वोटिंग से शराबबंदी स्टार्ट की गई, बंद की गई है। वोट करवा के शराबबंदी की गई है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले, थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। काचबली, राजोदा और मंडावर, ये थोड़े नाम आपको दिमाग में होने चाहिए। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी की स्थापना प्रतापनगर जयपुर में की जाएगी। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी की स्थापना जयपुर प्रतापनगर में की जाएगी। प्रदेश में नीमराणा के कालेरा में मेडिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। राम सिंहपुरा गांव जयपुर को स्मोकलेस गांव घोषित किया गया है। ये विशेष ध्यान रखना, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी की स्थापना प्रतापनगर में की जाएगी। प्रदेश में नीमराणा में कालेरा के में मेडिकल पार्क की स्थापना, मेडिकल पार्क की स्थापना नीमराणा के कालेरा में स्थापित की जाएगी। और जयपुर के राम सिंहपुरा गांव को स्मोकलेस गांव घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको विशेष ध्यान रखना है। मदर मिल्क बैंक 2015 में उदयपुर में स्थापित किया गया था, पहला मदर मिल्क बैंक। अभी वर्तमान में 28 जिलों खोले जाने का प्लान है और इसका जो थीम है जीवनधारा। मदर मिल्क बैंक प्रथम उदयपुर में स्थापित किया गया। मिशन इंद्रधनुष बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनकी बीमारियों का नाम पूछ लिया जाता है, किस लिए, क्या इसका उद्देश्य है। इसका मेन उद्देश्य है पूर्ण टीकाकरण को कवरेज करना। 25 दिसंबर 2014 को है, डेट हो सकता है आपसे नहीं पूछे, ईयर पूछे 2014, तो ये विशेष ध्यान रखना। इसमें बीमारियों का विशेष पूछा जाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस, टीबी, खसरा, रोटा वायरस वैक्सीन, इन सभी को कवर करके एक आपको टीकाकरण करना इसका उद्देश्य है। और अगस्त 2017 में तीव्र मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। 10 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था। तो ये इनकी बीमारियों का आप विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ दे रखे हैं। बॉन बैंक कोटा में 2018 में किया गया है। मास्क बैंक बीकानेर में 2020 में, हो सकता है मास्क बैंक। मदर बैंक जो है, मदर मिल्क बैंक 2018 में पहला उदयपुर में स्थापित किया गया था। प्लाज्मा बैंक 2020 में पहला जयपुर में, दूसरा कोटा में। ध्यान रखना दोस्तों, बॉन बैंक कोटा में स्थापित किया गया है। मदर मिल्क बैंक भी यहाँ पे उदयपुर में पहला है, फर्स्ट 2018 में। मास्क बैंक बीकानेर 2020 में स्थापित किया गया और प्लाज्मा बैंक पहला जयपुर में, दूसरा कोटा में है।
तो ये विशेष ध्यान रखना, प्लाज्मा बैंक पहला जयपुर में, दूसरा कोटा में। 2020 में स्थापित किए गए मास्क और प्लाज्मा बैंक, क्योंकि कोरोना के टाइम मास्क बैंक को आप याद करना बीकानेर से, और प्लाज्मा बैंक को जयपुर और कोटा से। अब चिकित्सा विभाग की फ्लेक्सी योजना अपने कर ली है, तो चिकित्सा विभाग की फ्लेक्सी योजना एक बार और देख लो आप। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना, इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट रोल है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का इंपॉर्टेंट रोल है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का इंपॉर्टेंट रोल है। शुद्ध के लिए युद्ध और निरोगी राजस्थान। और निरोगी दिवस कब मनाया जाएगा? 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को निरोगी दिवस मनाया जाएगा प्रतिवर्ष, ये ध्यान रखना आपको। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लोगों तक इसको पहुंचाइए, ग्रुपों में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे आने वाले एग्जाम में कोई भी योजना पूछी जाए तो आपकी गलत नहीं हो। तो ये शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।